हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पिछले क्लास में आपका कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके थे 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का। अब हम वर्किंग देखते हैं। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपका सर्किट डायग्राम है 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफायर बना रहे हैं। हम सप्लाई क्या दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, एसी, और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। क्लियर? मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, 3 फेज दे रहे हैं, और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। तो कभी भी हमें प्योर डीसी नहीं मिलता, रेक्टिफायर में क्या मिलता है आपको, पल्सेटिंग डीसी मिलता है। या तो इस टाइप का वेव फॉर्म मिलेगा या फिर इस टाइप का वेव फॉर्म। तो हमने सप्लाई क्या दिया है, ये सप्लाई दिया है। ये जो वेव फॉर्म बना है वो क्या है, ऐसा इनपुट हमने दिया है। ठीक है, जिसे हम सप्लाई वोल्टेज को Vs से डिनोट कर रहे हैं। 3 फेज है, Va, Vb, Vc। तो मैंने आपको बता दिया है, फेज A Va, Vb, Vc। अगेन ये साइकिल रिपीट होगा, Va, Vb, Vc। कैसे ड्रॉ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अब इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं। क्या है बेसिक कंसेप्ट, कि यहाँ पे हमने 2 ग्रुप लिया है डायोड का, एक पॉजिटिव ग्रुप है और एक क्या है, निगेटिव ग्रुप है। पॉजिटिव ग्रुप में 3 डायोड हैं, D1, D3, D5, जो पॉजिटिव सप्लाई को फॉलो करेंगे। और निगेटिव ग्रुप में भी 3 डायोड है, D4, D6, D2, जो निगेटिव सप्लाई को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जो भी फेस पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है या सबसे ज़्यादा निगेटिव है, उस फेज से जो भी डायोड कनेक्टेड रहेगा वो कंडक्शन स्टेट में आएगा, और बाकी जो डायोड हैं वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेंगे, डेट इज फॉरवर्ड रिवर्स बायस के केस में रहेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम वेव फॉर्म से समझते हैं इसे। ये आप सप्लाई दे रहे हो, ये क्लियर। तो अगर मैं इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड की बात करूं, ठीक है, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड की बात करूं, तो कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आप सिर्फ कौन से वेव फॉर्म को देखोगे, इस अपर पार्ट को। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो कौन से वेव फॉर्म को आप देखोगे, इस अपर पार्ट को। ये क्या रहता है, जो 0 लिखा है वो क्या होता है, आपका रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर जो साइकिल बना है वो पॉजिटिव, और इस रेफरेंस लाइन के नीचे जो साइकिल बना है वो क्या होगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव अगर मैं पूछ रही हूँ तो आप क्लियर देख सकते हो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, फेज ए। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, फेज बी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, फेज सी। अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन सा फेज ज्यादा पॉजिटिव है, फेज ए। क्लियर? अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, तो कौन सा फेज पॉजिटिव है, क्लियरली दिख रहा है कि फेज सी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। इस पॉइंट से जो अपर पार्ट में आपको क्रॉसिंग पॉइंट दिख रहा है, वहां से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है। क्लियर? इसे आप पूरा नीचे तक बनाना। अगेन यहाँ पे फिर आप बनाओगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, फिर यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना। क्लियर? तो ये जो डॉटेड लाइन हमने किसको लेके बनाया है, पॉजिटिव साइकिल को। तो पॉजिटिव साइकिल में कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D1, D3, D5। अब आप देखो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज सी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो फेज सी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है पॉजिटिव ग्रुप में, तो ये हमारा क्या था, फेज सी। तो फेज सी से आप देखो कौन सा डायोड कनेक्टेड है, ये है आपका फेज सी। फेज सी किससे कनेक्टेड है, थर्ड लेग से। थर्ड लेग में 2 डायोड कनेक्टेड हैं, D5, D2।
तो जो D5 है वो पॉजिटिव ग्रुप का है और D2 जो है वो निगेटिव ग्रुप का है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं अभी, पॉजिटिव सप्लाई। तो हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव ग्रुप डायोड देखेंगे। तो आप देख रहे हो फेज C से पॉजिटिव ग्रुप में D5 कनेक्टेड है, मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक D5 क्या रहेगा, कंडक्शन स्टेट में रहेगा। क्लियर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फेज A पॉजिटिव है, तो फेज ए से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, देखिए फेज ए से, ये आपका फेज ए लैग 1 से कनेक्टेड है और लैग 1 में D1 और D4 दो डायोड हैं। तो D1 पॉजिटिव ग्रुप का है और D4 निगेटिव ग्रुप का है, लेकिन हम अभी यहाँ किसको देख रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल को। तो कौन सा डायोड देखेंगे, D1। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा डायोड कंडक्शन स्टेट में रहेगा, D1। अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फेज बी है, तो फेज बी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, देखो D3। D6 क्या हो जाएगा, निगेटिव ग्रुप का हो जाएगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक D3 क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में रहेगा। क्लियर। अगेन आप देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिर से फेज सी पॉजिटिव है, तो फेज सी से अब आपको बार बार डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने लिख दिया D5 D1 D3, मतलब फेज सी, फेज ए, फेज बी, फिर से फेज सी। तो ये जो साइकिल है वो रिपीट होगा, फिर से आपका D5 आएगा, फिर D1 आएगा, फिर D3 आएगा। क्लियर। अब आप ये कंप्लीट हो गया पॉजिटिव। अब आपको निगेटिव देखना है। निगेटिव कैसे देखोगे आप, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो ड्रॉ हमने किया है, ये जो कर्व है वो सबसे ज़्यादा निगेटिव है। तो ये किसका लाइन है, ये किसका लाइन जा रहा है, फेज बी का। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फेज बी सबसे ज़्यादा निगेटिव है। तो फेज बी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है निगेटिव ग्रुप में, ये आपका फेज बी लैग 2 से कनेक्टेड है। लैग 2 में दो डायोड है, D3 D6, लेकिन D3 पॉजिटिव का है और D6 निगेटिव का है। तो अब हम किसको देख रहे हैं, निगेटिव को देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं, निगेटिव को देख रहे हैं। तो अब कौन सा डायोड लेंगे, निगेटिव ग्रुप का। तो फेज बी क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो फेज बी से निगेटिव ग्रुप में कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D6। तो यहाँ से इस पॉइंट तक D6 क्या रहेगा, कंडक्शन स्टेट में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आप देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा निगेटिव है, फेज सी। देख रहे हो ना, ये लाइन किसका है, फेज सी का है। तो फेज सी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है निगेटिव ग्रुप में, D2। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक D2 कंडक्शन स्टेट में रहेगा। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा निगेटिव है, फेज ए। तो फेज ए से कौन सा डायोड कनेक्टेड है निगेटिव ग्रुप में, D4। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक D4 क्या रहेगा, कंडक्शन स्टेट में रहेगा। फिर से साइकिल रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हो। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फिर से फेज बी निगेटिव हो गया, तो फिर से आपका D6 कंडक्शन स्टेट में रहेगा। फिर ये साइकिल रिपीट होगा, D6 D2 D4। क्लियर। तो आप क्या करोगे, अगर ये वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना है तो आपने पॉजिटिव वाला क्रॉसिंग पॉइंट तो ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करोगे, निगेटिव वाले पॉइंट से भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। ये आपका निगेटिव वाला है क्रॉसिंग पॉइंट, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, फिर यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है। क्लियर। तो आप इसको नेम कर दोगे, ठीक है, कि D5 कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव था, यहाँ तक, और D1 कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे सब आप नेम करोगे, नेमिंग दोगे कि D3 यहाँ तक पॉजिटिव है, D5 यहाँ तक पॉजिटिव है और D1 यहाँ तक पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करोगे, निगेटिव वाले को नेमिंग दोगे। क्लियर। अब हम आउटपुट देखते हैं कि कैसे होता है। देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड की बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड मतलब इस साइड बात करूं, तो फेज ए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो फेज ए क्या है, फेज ए से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, आपने यहाँ पे लिख लिया है कि D1 कनेक्टेड है। तो फेज ए से हमारा क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे फेज ए से कंडक्शन स्टार्ट होगा,
फेस ए से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D1, D1 में गया, लोड में गया, ये लोड में जाएगा। अब रिटर्न किससे होगा, फेस ए से स्टार्ट हुआ है तो फेस ए से ही तो क्लोज नहीं होगा। अब रिटर्न पाथ हमें या तो फेस बी प्रोवाइड करेगा या तो फेस सी प्रोवाइड करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फेस प्रोवाइड करेगा पाथ, कि कौन से फेस को सबसे ज़्यादा निगेटिव सप्लाई मिल रहा है। तो आप देखो, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, मतलब इस पॉइंट के इस साइड, इस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट के इस साइड कौन सा फेस निगेटिव है, फेस बी। देख रहे हो आप, ये किसका है, ये किसका लाइन ड्रॉ किए हो आप, फेस बी का। तो फेस बी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है निगेटिव ग्रुप में, D6। तो रिटर्न पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, फेस बी। तो अब जो कंडक्शन हमारा फेस ए से स्टार्ट हुआ था, फेस ए से स्टार्ट होके D1 में गया, फिर लोड में गया, अब रिटर्न पाथ फेस बी के D6 डायोड से प्रोवाइड होगा और ये D6 में फ्लो होके फेस बी से क्या होगा, क्लोज होगा। क्लियर। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सिमिलरली ये क्या फॉलो करेगा, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा। हमें क्या मिल रहा था, ये इस टाइप का वेव फॉर्म मिल रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में इस टाइप का वेव फॉर्म मिलेगा, क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या है, सेम है। हमने जो करेंट का वेव फॉर्म, करेंट का जो डायरेक्शन लिया है उसी डायरेक्शन में हम फ्लो हो रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव हाफ पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। सेम ये सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा। अब फेस ए से स्टार्ट हुआ है और फेस बी से क्लोज हुआ है, इसलिए यहाँ पे नेम हमने क्या दिया है, VAB, बिकॉज फेस ए से स्टार्ट हुआ है और फेस बी से क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है। अब देखो, अब निगेटिव जो था फेस बी, वो कहाँ से कहाँ तक निगेटिव था, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट तक D6 निगेटिव था, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अब जो निगेटिव डायोड है वो चेंज हो जाएगा। कौन सा है, देखो यहाँ पे आपने बनाया D2, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक D2 निगेटिव है, लेकिन D2 के हाफ पोर्शन में तो D1 पॉजिटिव है, देख रहे हो ना आप, मतलब D1 में आपका दो फेस आएगा, एक तो फेस ए और फेस बी, और एक और क्या फेस आएगा, फेस ए के साथ फेस सी भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो रिटर्न पाथ बन रहे। क्लियर। ये जो फेस बी है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद पॉजिटिव के साइड जा रहा है, लेकिन जो निगेटिव है वो कौन सा हो रहा है, फेस सी निगेटिव हो रहा है। तो अब जो रिटर्न पाथ D1 को प्रोवाइड होगा वो किसके थ्रू प्रोवाइड होगा, फेस सी के थ्रू प्रोवाइड होगा। फेस सी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D2। तो इस कंप्लीट फेस ए के लिए दो रिटर्न पाथ मिल रहे हैं। क्लियर। ये हमारा देखो, ये क्या था आपका, फेस ए, ठीक है। तो फेस ए का हाफ पोर्शन के लिए VAB, ठीक है। एक बार फेस बी ने रिटर्न पाथ प्रोवाइड किया और हाफ पोर्शन के लिए कौन रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा, फेस सी। क्यों ऐसा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो फेस सी की वैल्यू है वो मोस्ट निगेटिव हो रही है, और फेस सी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है निगेटिव ग्रुप में, D2। तो अब जो कंडक्शन होगा वो कैसे होगा, फेस ए से स्टार्ट होगा, D1 में जाएगा, लोड में जाएगा, लेकिन अब जो रिटर्न पाथ है वो फेस सी के थ्रू प्रोवाइड होगा। फेस सी से D2 डायोड कनेक्टेड है, तो यहाँ पे D2 से फ्लो होगा करेंट और ये फेस सी से क्या होगा, क्लोज होगा। ऐसा क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारा फेस बी का वैल्यू पॉजिटिव साइड जा रहा है और फेस सी जो है मोस्ट निगेटिव हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इस कंप्लीट फेस ए के लिए दो टाइप का आपको लाइन वोल्टेज मिल रहा है, VAB VAC। इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। एक फेज से स्टार्ट हो रहा है, एक फेज से क्लोज हो रहा है, ये क्या कहलाता है, आपका लाइन वोल्टेज। इसका मतलब यही है, वेव फॉर्म में आप देख के बोल लोगे कि फेज ए से स्टार्ट हो रहा है और फेज बी से क्लोज हो रहा है।
ये VAC मतलब फेज A से स्टार्ट हो रहा है और फेज C से क्लोज हो रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट फिर आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, ठीक है, फेज B सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो फेज P क्या रहेगा, ऑल टाइम रहेगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज B से कौन सा डायोड कनेक्टेड है पॉजिटिव में, D3। तो D3 ऑल टाइम कंडक्शन स्टेट में रहेगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, लेकिन इस VB के हाफ पोर्शन के लिए जो रिटर्न पाथ है वो चेंज होगा। क्लियर। इतने पोर्शन के लिए कौन सा फेज प्रोवाइड करेगा, फेज C, ठीक है, और इतने हाफ पोर्शन के लिए कौन सा प्रोवाइड करेगा, फेज A। क्लियर। तो आप देखिए फेज B सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो फेज B से कंडक्शन स्टार्ट हुआ, D3 में गया, लोड में गया, अब रिटर्न किससे होगा, या तो फेज A से होगा या तो फेज C से होगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से देखिए कौन सा फेज सबसे ज्यादा निगेटिव है हमारा, फेज C। फेज C से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D2। तो कौन सा कंडक्शन रिटर्न पाथ देगा हमारा, फेज C। तो रिटर्न पाथ किससे मिलेगा आपको, फेज C से क्या होगा, रिटर्न पाथ मिला, ये क्लोज हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिला, VBC। लेकिन अब इस पॉइंट के बाद जो मोस्ट निगेटिव है वो चेंज हो गया है। क्या हुआ है, फेज A सबसे ज्यादा निगेटिव हुआ है। तो अब जो रिटर्न पाथ मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, फेज A से मिलेगा। फेज A से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D4। तो अब देखो फेज B के हाफ पोर्शन के लिए फेज B से स्टार्ट हुआ, D3 में गया, लोड में गया, और रिटर्न किससे होगा, फेज A के D4 से रिटर्न होगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, वेवफॉर्म मिलेगा, VAB, VAC, VBC, VBA, VCA, VCB। क्लियर। अब आप देखो इसी तरह से आप इसको देख के आप अपना आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हो। अब आप देखिए एक कंप्लीट साइकिल हम किसको बोलते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब 0 से पाई, पाई से 2 पाई हमारा क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल होता है। तो 2 पाई कहाँ पे खत्म हो रहा है, आप देखो यहाँ से खत्म हो रहा है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है वहां पे आपका 2 पाई खत्म हो रहा है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें कितना वेव फॉर्म मिल रहा है आउटपुट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर। ये फिफ्थ 5 हमें कंप्लीट मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। VCB का हाफ पोर्शन, और यहाँ पे भी हमें क्या मिला है, VCB का हाफ पोर्शन। तो VCB के हाफ और हाफ को हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक कंप्लीट पल्स मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। VCB का हाफ और इधर VCB का हाफ मिला के क्या हो जाएगा, 1। तो टोटल हमें 6 पल्स मिलते हैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में। एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें आउटपुट में कितना मिलता है, 6 पल्स मिलता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, 3 फेज 6 पल्स कन्वर्टर या रेक्टिफायर बोलते हैं, डायोड रेक्टिफायर। क्लियर। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, लाइन वोल्टेज मिलता है। 3 फेज हाफ वेव में हमें फेज वोल्टेज मिलता था, VA, VB, VC। यहाँ पे हमें लाइन वोल्टेज मिलता है, एक फेज से स्टार्ट हुआ दूसरे फेज से एंड हुआ, डेट इज हमें क्या मिल रहा है, लाइन वोल्टेज मिल रहा है। क्लियर। तो ये था आपका वर्किंग किसका, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का। तो इसका नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेशन करेंगे, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आपको क्या आएगा, डेरिवेशन समझ आएगा। क्लियर। थैंक यू।